नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो गया है। आंकड़े अब डराने वाले ही नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के खिलाफ इस दूसरी जंग में एक बार फिर हम जीतकर परचम लहरा सकें। आवश्यक सूचना, कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। आईजीआईएमएस में सीएम ने यह दूसरा डोज लिया है। 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार को पहला डोज लगा था। कई अन्य मंत्रियों ने भी टीका लिया है। तो देखिए, वैक्सीन को लेकर दोनों ही डोज लेने बेहद जरूरी हैं। तस्वीरों में आपके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने दूसरा डोज आईजीआईएमएस में पहुंचकर लगवाया है। कोरोना वैक्सीन का ये दूसरा डोज उन्होंने लिया। साथ ही साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी यहां पर कोरोना का टीका लिया है। 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने इसका पहला डोज लिया था और दूसरे डोज के लिए वो आज आईजीआईएमएस पहुंचे, जहां पर उन्हें कोरोना का दूसरा टीका भी लगाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, ये तस्वीर तमाम लोगों को प्रेरित करने वाली है। आप तक ये जानकारी भी पहुंचनी बहुत जरूरी है। देखिए, आम हो या फिर खास हो, अगर 45 साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो आप कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे। ये कोरोना का टीका आपके जीवन को सुरक्षित बनाता है, इस कोरोना के भयावह चेन को तोड़ता है। बेहद जरूरी है और ये एहतियात भी जरूरी है कि जब आप पहला टीका लेते हैं उससे दूसरे टीके तक भी आपको तमाम वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है जो सरकार की तरफ से निर्गत किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर 1 मार्च को वैक्सीन लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब उन्होंने पहला डोज लिया था कोरोना वैक्सीन का। वहीं दूसरी तस्वीर आज की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके दूसरे डोज को लिया है। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है। कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा, और ख़ास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे, नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है। तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम, अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा। तो जो बाहर से आएंगे सबका जाँच किया जा रहा है। अगर जांच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच किए किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नज़दीक जाएगा, उसको हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा, न सिर्फ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है। हर प्रकार से एक एक चीज़ को देखना और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है।
की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें जो सुझाव आएंगे उस सारे सुझाव को अमल किया जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि लगातार जो है तमाम सरकारें एक्शन ले रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिहार में क्या ऐसे विचार हैं? देखिए, 17 की बैठक को होने दीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सभी सुझावों पर हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, सरकार के पास कोई अलग से एक्शन प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से ये एक्शन प्लान के तहत ही अभी डेडिकेटेड सारे जो अस्पताल है उसमें डेडिकेटेड अलग से वो बिल्डिंग को ये किया जा रहा है। और जितनी भी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही है हम सब चूके नहीं हैं, क्योंकि ये बिहार के आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान में रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही आप सबों को बताया कि इस संबंध में जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हर वो एहतियाती कदम इस वक्त आम जनता के हित को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सतर्कता, लोगों की सजगता भी बेहद जरूरी है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल के मुकाबले 14 अप्रैल को संख्या 629 मरीज ज्यादा के तौर पर सामने आ जाती है। देखिए, ये ग्राफिक्स और पाई चार्ट के जरिए आप इसके संक्रमण की रफ्तार को समझ सकते हैं, जो आपको आगाह करती है, सजग करती है, सावधान करती है। 10 अप्रैल को 3469 मरीज सामने आए थे जो कोरोना संक्रमित हुए थे। 11 अप्रैल को यह संख्या बढ़ती है, 3756 जाती है। हालांकि 12 अप्रैल को यह संख्या थोड़ी नीचे आती है, 2999। लेकिन एक बार फिर से 13 अप्रैल को यह संख्या जो है वो 3000 से क्रॉस करते हुए 4157 हो जाती है और 14 अप्रैल को 4786 तक यह संख्या पहुंच गई। ऐसे में हर एक शख्स को सावधानी बरतने की जरूरत है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। पटना में 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड केयर अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 199 बेड है और इस प्रकार अब 47 प्राइवेट अस्पताल में कुल 985 बेड हो जाएंगे। जिन प्राइवेट अस्पतालों को कोविड केयर अस्पताल बनाया गया उनके नाम भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंदिता हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में जैसे कि कोविड केयर अस्पताल में तब्दील किया गया है। एसएस हॉस्पिटल अनीसाबाद, सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मजिस्ट्रेट कॉलोनी। ये नाम और ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। पाम व्यू हॉस्पिटल अंबेडकर पटना, यानी कि आप कहां पर पहुंचकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मनोकामना CCNE हॉस्पिटल विग्रहपुर, श्याम हॉस्पिटल कंकड़बाग। पटना के कोविड केयर अस्पतालों की सूची आपके सामने। सत्यम हॉस्पिटल शेखपुरा बेली रोड, सन हॉस्पिटल कंकड़बाग मेन रोड पटना, कुर्जी होली फैमिली सदाकत आश्रम पटना, तारा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर बैंक रोड पटना, MR हॉस्पिटल राजा बाजार। ये नाम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यव्रत हॉस्पिटल कंकड़बाग, जहां आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप इन हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। यहां पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये डेडिकेटेडली सिर्फ कोरोना पेशेंट्स के लिए है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आती हुई, बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी और खबर इस वक्त सामने आती हुई, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। देखिए, इस वक्त ऑक्सीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पेशेंट्स के लिए। झारखंड सरकार के रोक लगाने की वजह से इस तरह की समस्या सामने आई है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, रोक की वजह से ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत आ रही है। कुछ ही देर में पटना जिला प्रशासन की इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। पटना के DM बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, मरीजों को ऑक्सीजन हासिल हो सके, इसे लेकर के ये बैठक बहुत खास हो जाती है। इस परिस्थिति में जब ऑक्सीजन कम होने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से मरीजों की जान जा सकती है, वहां पर ऑक्सीजन का खत्म होना मरीजों की परेशानी को बढ़ा सकता है। इस बाबत राज्य सरकार की तरफ से स्टेप उठाए जाते हुए महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर में होने वाली है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड सरकार के रोक लगाने की वजह से यह समस्या पैदा हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है, ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत हो रही है और अब इसे लेकर कुछ ही देर में पटना जिला प्रशासन एक महत्वपूर्ण बैठक और बड़ी बैठक करने जा रहा है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त रूबन अस्पताल से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश,
एक बड़ी खबर और चिंता वाली भी बात, जहां पर ऑक्सीजन लोगों को जीवन दे सकती है, वो ऑक्सीजन की किल्लत की खबर सामने आती हुई। बिल्कुल विभाग, कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, नए लोगों को रोज जद में ले रहा है। ऐसे में जो अस्पताल है वहां पर तमाम जो बेड हैं वो फुल होते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का भी डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच रूबन अस्पताल के एमडी ने कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी तक को, स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख दिया है कि ऑक्सीजन को जिस तरह से मुहैया कराया जा रहा है तो उसमें तेजी लाया जाए, इंडस्ट्री को बंद किया जाए। रूबन के हमारे साथ एमडी मौजूद हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह। सीधे हम जानते हैं, सर आपने पत्र लिखा, उसके बाद हलचल मच गई है, बैठक बुलाई गई है, क्या डिमांड? नहीं, देखिए, ऑक्सीजन आज का लाइफ लाइन है। सबसे बेसिक इलाज जो है वो ऑक्सीजन देना है। फिर ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इसलिए किसी किसी पेशेंट को 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 60 लीटर देते हैं, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन सडनली बहुत बढ़ गया है। कितना खपत है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है, उसके अलावा 250 कम से कम हम यूज़ करते हैं रोज़। हमारे यहाँ 132 पेशेंट्स अभी हैं, हम और ले सकते हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन तो है ही है। वेंटिलेटर हमारे सभी खत्म हो गए, हमारे 97 है। चाहिए सरकार की तरफ से इस इमरजेंसी हालत में? एक तो लिक्विड ऑक्सीजन कहीं से मंगाएं और हम लोगों को वहाँ से सप्लाई करें, वी विल पे फॉर इट, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री को जो देते हैं, सरकार ने बहुत मुस्तैदी से, रात में ही मुझे डीएम का लेटर का कॉपी मिल गया कि उसको बैन किया गया है, लेकिन उस पर रेड करके उसको सख्ती से जितना भी है उनके पास ऑक्सीजन वो हॉस्पिटल जाए। सवाल ये भी है और एक खबर भी आ रही है कि ब्लैक मार्केटिंग भी जारी है ऑक्सीजन का, आपको जानकारी होगी? हम ये तो नहीं जानते कि जब ब्लैक मार्केटिंग होकर नहीं रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी भी इंडस्ट्री वाले प्रेशर दे रहे हैं, उनको मिल रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। इसके लिए पुलिस कार्रवाई हो। और हमारे ही नहीं, बहुत से 2-4 हॉस्पिटल से मुझे खबर आई कि मेरे मरीज को आप ले लीजिए, मेरे ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है। तो हमारे यहाँ 130 पेशेंट्स हैं, तो हम इससे ज़्यादा करने की कैपेसिटी नहीं है। क्या लग रहा है कि अभी बैठक चल रही है, लग रहा है कि जो भी इंडस्ट्री में सप्लाई अभी हो रहा था, सप्लाई पर रोक लगाई जाएगी? हमें लगता है कि सरकार है इस पर बहुत मुस्तैद, और सरकार रजनीश जरा ये भी, इसका मतलब हम ये माने कि अस्पतालों में बेड तो अवेलेबल हैं, लेकिन वेंटिलेटर की समस्या आ रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ये वो तमाम चुनौतियां हैं जो अस्पताल प्रबंधन भी झेल रहा है, और इस वजह से अस्पतालों में मरीजों को नहीं लिया जा रहा है। देखिए, अभी जो केसेज आ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक को छोड़कर बाकी जो भी है वो एडमिट होते ही उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो वेंटिलेटर को लेकर हम सीधे बात करते हैं, वेंटिलेटर भी कम पड़ रहे हैं, बहुत कम पड़ रहा है। हमारे यहाँ पहले 20-25 था, हम अभी 37 वेंटिलेटर कहीं कहीं से इंतजाम करके, कुछ पोर्टेबल वेंटिलेटर जो हमारे थे एम्बुलेंस, उससे पेशेंट का जान बचा रहे हैं। तो वेंटिलेटर कहीं मिल नहीं रहा है, बाईपैप की कमी हो रही है। सरकार ने आदेश तो दे दिया कि आप लोग कोविड का इलाज करेंगे, कोविड के लिए बेड आरक्षित करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि जो वेंटिलेटर है उसको लेकर सरकार आप लोगों को कोऑपरेट कर रही है? मुझे चाहिए कि वो लोग कहीं से एयर लिफ्ट करके हम लोगों को दें, जो हम लोग ज़्यादा लोग जो कर रहे हैं इलाज कोविड का। ऐसे हमें लगता है कि और बेड की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े इमारत हैं, एम्स के, IGMS के, ESI हॉस्पिटल बीटा में है, और एक नया अस्पताल, बहुत मशहूर अस्पताल इनोग्रेट हो गया है, OPD कर रहे हैं, उनके बेड, उनका सब सामान, सब कुछ आया है। विभा, एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, रूबन अस्पताल पर कितना दबाव है, जरा देखिए आप। रिसेप्शन काउंटर से लेकर बाकी जो पूरा गैलरी देख पा रहे हैं, वहां पर तमाम जो मरीज हैं, हर कोई परेशान है। ये अंदर की तस्वीर है, बाहर की तस्वीर, और कोविड वार्ड तो भरा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन लगातार फोन उठाने से जो है कहीं ना कहीं थक चुका है और पैरवी से भी परेशान है। यही आलम तमाम जो निजी अस्पताल है, सरकारी, वहां पर है। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत से फिर से एक बार बड़ा सवाल खड़ा हुआ। हालांकि जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पटना कमिश्नर तमाम जो है निजी अस्पताल के साथ अभी बैठक शुरू कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो भी इंडस्ट्री के लिए सप्लाई हो रहा था ऑक्सीजन, उस पर तुरंत अभी रोक लगाई जाएगी, जिसके बाद जो 30 से 40% जो फिलहाल ऑक्सीजन की उपलब्धता बताई जा रही थी, उसको 90% तक कम से कम उपलब्धता करने के लिए सरकार प्रयासरत है। बिल्कुल, तो जैसे ही ये बैठक खत्म होती है, बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बक्सर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। यहां पर जो भी ट्रेनें बाहर से आ रही हैं, उनसे जो भी यात्री स्टेशन पर उतर रहे हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। देखिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट।
बक्सर जिले में भी जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद बक्सर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बक्सर रेलवे स्टेशन के हर छोटे बड़े रास्तों को सील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये बांस बल्ले का बैरिकेडिंग है। ये बक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या 1 है का ये पीछे का इलाका है, जहाँ से जो लोग उतरते हैं वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाया करते थे। लेकिन कटिहार के युवा संगीतकार एकलव्य ने अपने सुर के जरिए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के प्रति आभार जताया है। वहीं उन्होंने स्कूलों के बंद होने पर अफसोस और नेताओं की जारी रैली पर सवाल उठाए हैं। एकलव्य ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो कोरोना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो कोरोना। फर्स्ट टाइम जब कोविड इम्पोज हुआ था, कोविड लगा था, तो उसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी लॉकडाउन इम्पोज किया था पूरे इंडिया में, तो जिस पर मैंने बहुत सारे गाना बनाए थे अवेयर करने के लिए लोगों को कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ करे, मास्क यूज़ करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। तो फिर आफ्टर 1 ईयर फिर कोरोना रिटर्न्स है, कोरोना फिर बैक हुआ है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, डेथ रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार जानलेवा हो चुकी है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह नजर आते हैं। दानापुर से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। देखिए आपके सामने ये तस्वीर है जो बताती है कि लोग अभी भी किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। दानापुर एक बार फिर से हॉट स्पॉट में तब्दील हो रहा है, लेकिन यहाँ के बाजार की हालात आप देखें तो लोग नजर आ जाएंगे। कोरोना से कोई डर नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, महिलाएं हैं, मास्क नहीं लगाई हुई हैं। मास्क क्यों नहीं लगाई हुई हैं? भूल गए। भूल गए। कोरोना से डर नहीं है? नहीं डर। ये घर में क्यों डर नहीं है कोरोना से? क्या से चलाई बाबू? हमरा लगाई सब खूब खूब करे लगाई, बीमारी बउआ जी हो जाए, का करी गोल लगी थी ना, हम ही अति हो के हम ऐसे कर ले छूट गया ना है। दानापुर से न्यूज़ 18 से अमरजीत शर्मा। और आइए अब वो खबर दिखाते हैं जिसमें मंत्री आफत में फंस गए थे। शुक्र है कि आग बुझ गई और 4 घंटे के बाद मंत्री जी सुरक्षित आग से बाहर निकल सके। जंगल में चारों ओर आग फैली हुई है और उसकी चपेट में आकर एक एक सूखे पेड़ और झाड़ियां सूखती जा रही है। तो हवा का झोंका उस दवानल को और भड़का रहा है, तो इधर से गुजर रहा बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का काफिला आग के बीच घिर गया है। ये नजारा है कैमूर के घने जंगली इलाके का। मंत्री जमा खान का काफिला चैनपुर के अधौड़ा प्रखंड जा रहा था, तभी सड़क के दोनों ओर फैले जंगलों में आग भड़क गई। ये देखिए कैसे जंगल में आग की लपटें जल रही हैं और उससे निकलने वाला काला धुआं फैलता ही जा रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस रास्ते से गुजर रहे हर किसी के कदम जहां थे थम गए, तो मंत्री के साथ सफर कर रहे सहायकों और सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सर नहीं रोड फाका सर, बैठ दीजिए गाड़ी। रोड फाका घबराने के बात नहीं भैया, आप नहीं समझते हैं ना, आप बैठ दीजिए ना। हर तरफ आग फैलती जा रही थी और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो मंत्री जी की गाड़ी को सड़क से खाली खेत में उतार दिया गया। तभी कुछ और गाड़ियां भी सड़क छोड़कर सूखे खेत में आ गईं।
आग से हालात बिगड़ते जा रहे थे तो चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। आग भड़कती रही और मंत्री का काफिला 4 घंटे तक खेत में रुका रहा। तभी अचानक हवा का रुख बदला और आग की लपटें शांत हुई। इसके बाद ही मंत्री जी की गाड़ी के साथ साथ दूसरी